और मेरी पूरी कोशिश है मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद था कोई रोए, खास करके उसकी मम्मा की आंख का आंसू से बर्दाश्त नहीं था। और मुझे किसी ने ये बात समझाई थी कि जब आप रोते हो ना, आपके पास भी इतने लोग हैं आपका हाथ पकड़ के दिलासा देने के लिए, पर जब आपका बच्चा वहाँ खड़ा आपको देख रहा है रोने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है और वो अकेले खड़े रो रहा है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हो, कि लोग आप ही को दिलासा देते रहे या आप अपने बेटे को बिना रोए मुस्कुराते हुए अलविदा करें ताकि वो सच में खुशी खुशी जाए। तो यही बात आप सबसे बोलना भी चाहूँगी कि प्लीज़ मत रोइए अब उसके लिए। उसको बहुत दर्द होता था अगर कोई रोता था। उसके लाखों दोस्त आए थे और उन सब ने एक ही चीज़ कही थी, सबके मुंह पे एक ही चीज़ थी, वो हमेशा हंसता रहता था और हंसाता रहता था, चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, टीचर जान क्यों नहीं हो, वो तब भी हंसता और हंसाता। लगता था वो इसी मकसद के लिए आया था और उसका मकसद उसकी मम्मा ज़रूर पूरा करेगी, हंसती रहेगी। हंसाना तो नहीं पता दूसरों को, पर एटलीस्ट उसकी मम्मा स्माइल करेगी। थैंक यू। जो मेरा दूसरा बच्चा है, जो मेरी टीम है, मेरी टीम में इकलौता एक बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज अब उसके पीछे मत पड़िए। हमारे 2 चैनल्स हैं, हमने एक चैनल को ही हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, बहुत मेहनत लगती है, स्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग, अनस्केड्यूलिंग, एंड वी जस्ट डोंट केयर। हमने छोड़ दिया उस चैनल को ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं चटोरी रजनी के बारे में, जिनके बेटे की डेथ 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के कुछ फ्रेंड्स को और अपने भी कुछ रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को बुलाया था। ये एक शोक सभा थी जो वो अपने बेटे के गम के उसमें देना चाहती थी, क्योंकि उनके बेटे की आखिरी इच्छा थी जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दूंगा। शायद इसीलिए उन्होंने ये पार्टी रखी थी। लेकिन किसी एक लेडीज़ ने जो उनके प्रेयर मीट में आई थी, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कैप्चर किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। इसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि कैसी माँ है, रो नहीं रही है, हमने तो सोचा बेहोश हो गई होगी, कैसी माँ है, बिल्कुल इसके आंसू नहीं आ रहे हैं, इसे बिल्कुल अपने बेटे के जाने का गम नहीं है, ये तो व्यूज़ के चक्कर में जो ये प्रोग्राम रखा और अपने चैनल पर डाल रही है, देखो कितनी बेकार माँ है। लेकिन ये सब सुनने के बाद व्यूज़ के चक्कर में नहीं, लेकिन रजनी ने आकर क्लियर किया कि उन्होंने क्यों ये पार्टी रखी थी, यानी प्रेयर मीट रखी थी, क्योंकि उनके बेटे की अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने दोस्तों को एक पार्टी दूं। शायद इसीलिए उन्होंने ये पार्टी दी। उन्होंने खुलकर बताया कि मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि मेरे बेटे को रोना पसंद नहीं था, और मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर आप रोएंगी तो आपका बेटा ऊपर से आपको देख रहा होगा और आपके पास तो इतने सारे लोग हो आपको संभालने के लिए, लेकिन आपके बेटे के पास कोई नहीं होगा, वो अकेला आपको देख रहा होगा और रो रहा होगा, इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा। चटोरी रजनी ने कहा कि मैं अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती और ना ही मेरा बेटा मुझे रोते हुए देख सकता है, बस इसीलिए मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपने आंसुओं को बाहर आने नहीं दिया। कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बेटे के गम में ना रोए। मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन मैं अकेले में सबके सामने मैंने रोना सही नहीं समझा, क्योंकि मेरा जानती हूँ कि मेरा दिल जानता है मेरा बेटा मुझे ऊपर से देख रहा होगा, इसलिए मैं नहीं रोई। तो कोई भी माँ होगी वो अपने बच्चे के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रोएगी, सबको दर्द होता है, वो भी रोई होंगी, लेकिन सबके सामने वो इसीलिए नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि उनके बेटे को रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।